गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है टेंसेस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो जो टेंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है हमारा भूतकाल और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो हो चुका है, जो काम ख़त्म हो चुका है तो पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी शुरू होगा, बाद में शुरू होगा, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो 3 तरह के टेंस हो गए हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्ब क्या होता है हमारा, क्रिया। वर्ब दैट आर यूज्ड, यानी ऐसे वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू टेल द एक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट, यानी जब वर्ब हमें ये बताए कि जो एक्शन हुआ है यानी काम हुआ है वो कौन से समय में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ, यानी वर्तमान में हुआ है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस के बोलेंगे, ठीक है। कॉल्ड वर्ब्स इन प्रेजेंट, तो ऐसे वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस के होंगे। वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू टेल दैट एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी वर्ब्स जब हम ये बताएं कि वो जो एक्शन हुआ है यानी काम हुआ है वो कब हुआ है, पास्ट में, यानी हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है, तो वो वर्ब क्या सा कहलाएगा, पास्ट टेंस का वर्ब कहलाएगा, ठीक है। और सेंटेंसेस जो होगा वो पास्ट टेंसेस के होंगे। इसी तरीके से वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू टेल दैट एक्शंस विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी जो एक्शन है वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, वो क्या है, शुरू होगा बाद में, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। तो 3 तरह के वर्ब हो गए। एक वर्ब जो हमें ये बताता है कि काम जो है वो हो रहा है, यानी चल रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट हो गया। एक वर्ब हमें ये बताता है कि काम ख़त्म हो चुका है, तो वो हमारा क्या हो गया, पास्ट टेंस। और एक वर्ब हमें ये बताता है कि काम जो है होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो 3 तरह के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। निशा मेक्स फूड फॉर लंच, निशा जो है खाना बनाती है, किस चीज़ खाना बनाती है लंच के लिए, तो हमने देखा निशा मेक्स बनाती है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। निशा मेक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हमने क्या ली है, फर्स्ट फॉर्म ली है। तो सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो प्रेजेंट टेंस को क्या करती है, दिखाती है। तो निशा मेक्स फूड फॉर लंच, ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। निशा मेड, अब देखो ध्यान से, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले ली, तो निशा मेड, इसका मतलब हो गया निशा ने बनाया। निशा मेड फूड फॉर लंच, निशा ने लंच के लिए खाना बनाया, तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस, यानी बनाया, काम हो चुका है। और यहाँ पर है निशा विल मेक फूड फॉर लंच, अभी खाना बना नहीं है, खाना बनाएगी, तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो निशा विल मेक फूड फॉर लंच, ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। तो 3 तरह के टेंसेज हो गए हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पर देखो हर टेंस के जो है वो क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ईच टेंसेज हैज़ 4 फॉर्म्स। पहला हो गया हमारा इंडेफिनिट, दूसरा हो गया कंटिन्यूस, तीसरा हो गया परफेक्ट और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडेफिनिट की, तो इंडेफिनिट जो होता है इसमें अगर हम बात करें तीनों में आएगा, प्रेजेंट टेंस में भी इंडेफिनिट टेंस सेंटेंसेस होंगे, पास्ट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे। तो जैसे हम बात करते हैं अगर प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सबसे पहले हमें नेहा स्लिप्स क्वाइटली। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब को ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और फिर ये हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के साथ विल और सेल जरूर होगा, तो विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इस तीनों टेंसेस को हम पहले करेंगे, तो तीनों में आपको 3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सब्जेक्ट के साथ में विल और सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हो गया आपका फ्यूचर टेंस। अगर हिंदी में हम बात करें
तो इसमें हमारे पास वाक्य आता है ता है ती है वाले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जितने भी वाक्य हिंदी में ता है ती है वाले होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की बात करें तो वाक्य के अंत में आ, ई, ए ऐसे सेंटेंसेस, जैसे मैंने बोला हमने अभी देखा था नेहा ने खाना बनाया, या पे ख़त्म हुआ, तो वो वाक्य किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट का। हम वहाँ गए, लास्ट किससे हुआ? ए से, तो वो क्या हो गया हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो है रूल्स करेंगे पहले कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस जो है इसमें बनाते हैं।